हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। जो बच्चों को जो है सो अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो बच्चे जो है सो थियरी के ऊपर फोकस करिए और बेसिक जो है सो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी रहता है। आप लोग जो है सो जर्नल एंट्रीज पे फोकस करिए फर्स्ट यूनिट से। सेकंड यूनिट में ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बहुत ईजी रहता। आप लोग कोशिश करिए कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आए जैसा। फिर BRS रहेगा, BRS जो है सो थोड़ा लिटिल बिट टफ रहेगा, इसीलिए मैं भी प्रीफर करता हूँ आप लोगों को कि थियरी चाहिए उसमें से। फोर्थ यूनिट में डिप्रिसिएशन रहता है। डिप्रिसिएशन भी एक इजी वे है सॉल्व करने का। डिप्रिसिएशन सॉल्व कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं वीडियो में भी अपलोड करा। अगर आप लोग जो है सो मेरे वीडियो से जो है सो बेसिक डिप्रिसिएशन के क्या बोलते हैं आप परफॉर्मा उसका थोड़ा बहुत लिखे समझो, आपको एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स आएंगे। सो आप लोग वैसा करके भी पास हो जा सकते हैं, जो बच्चों को जो है सो होप नहीं है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास हुए ऐसा। सो मेरे वीडियोस देखिए आप, इंशाल्लाह जो है सो आप लोग पास हो जाएंगे। फिर भी जो है सो मैं थियरी आप लोगों को समझा रहा हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया रहता है थियरी के रिलेटेड भी। सो इसीलिए आप लोग जो है सो थियरी पे आप लोग ये थियरी को जो है सो एक बार देख लेके आप लोग जो है सो मेमोराइज कर लीजिए। सो फर्स्ट चीज़ देखो, अपने को ये फर्स्ट यूनिट से आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में। बुक कीपिंग किसको बोलते हैं और अकाउंटिंग या डबल एंट्री किसको बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। बुक कीपिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग किसको बोल रहे हैं अपन, ये एक जो है सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपन। और अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग रिफर्स टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग देम टू द एंड यूजर। अकाउंटिंग किसको बोल रहे हैं अपन, इसमें रिकॉर्ड करते हैं अपन, क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसको क्या कुछ मिस्टेक्स हुए तो उसको क्या करते हैं अपन, करेक्ट करने के लिए इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं। किससे करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन से करते हैं। और किससे कम्युनिकेट करते हैं अपन, जो अपना यूजर रहता है, कस्टमर रहता है, उससे जो है सो अपन क्या बोलते हैं, डिस्कस करते, कम्युनिकेट करते। इसका स्कोप जो है सो लिमिटेड है, इसका स्कोप जो है सो वाइडर है। देखो इतना भी लिखे तो बस है आपको, इट्स स्कोप इज लिमिटेड, स्कोप इज वाइडर। स्किल्स में क्या है, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग बुक्स। क्या बोलते हैं, इसमें डज नॉट है तो इसमें क्या रहता, डज नॉट नहीं रहता। इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग बुक्स। इट डज नॉट हेल्प इन फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज में ये हेल्प नहीं होता, इन्हें जो है सो लीगल फॉर्मेलिटीज में हेल्प होता। इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच और कैटेगरी। इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच बोल के लिख लिए तो, या कैटेगरी लिख लिए तो, इट इंक्लूड्स ब्रांचेस लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा बोल के लिख ले सकते हैं आप। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस। नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो आप लोग ये बेसिस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाह रहे हम सर डायरेक्ट आंसर लिखते बोले तो बेसिस लिखने की जरूरत नहीं रहती आपको। फिर क्या है, इट इज परफॉर्म बाय बुक कीपर एंड ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ये जो है सो बुक कीपर और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाले हैंडल करते हैं। ये जो है सो इट इज परफॉर्म बाय अकाउंटेंट एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट रिक्वायर्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें जो है सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें जो है सो डैम श्योर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड रहती। बुक कीपर वर्क्स अंडर एन अकाउंटेंट। बुक कीपर्स किसके हाथ के नीचे वर्क करता, अकाउंटेंट के हाथ के नीचे वर्क करता। और अकाउंटेंट जो है सो सुपीरियर रहता बुक कीपर से। अकाउंटेंट इज सुपीरियर टू बुक कीपर। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, द फंक्शंस ऑफ बुक कीपिंग आर क्लरिकल इन नेचर। क्या बोलते हैं, फंक्शंस में जो है सो क्लर्क के जैसा वर्क करने का रहता, बुक कीपिंग का आप जॉब कर रहे तो। और जो है सो क्या बोलते हैं, इसमें अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हो तो आप, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर एग्जीक्यूटिव इन नेचर। इट इज़ ओनली हेल्पफुल फॉर नोइंग एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें क्या मालूम होता है अपने को, एक्चुअल बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं उसके बारे में आइडिया रहता है। इसमें क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रहा, फ्यूचर में क्या आता, उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। इतना लिखे तो बस है, आपको 12 मार्क्स मिल जाते। आप लोग जो है सो ये ईजी आंसर होता है, एक बार आप मेरा वीडियो देख ले तो आप लोग को बेसिक आइडिया आता है। नेक्स्ट क्या है अपने को, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ क्या है, एडवांटेज में डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं अपन। अकाउंटिंग मेंटेन्स एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो अपन लिख सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही है, किस पैसों के मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोले तो पैसों के ट्रांजैक्शन हो रहे, उस चीज़ के बारे में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बोल के बोल रहे। डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। अपन अकाउंट्स करें तो ही अपने को मालूम होता है अपनी कंपनी में प्रॉफिट आ रहा या लॉस आ रहा बोल के। नेक्स्ट क्या है,
हाँ, रीजंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, रीजन किस रीजन से जो है सो अपने को प्रॉफिट आया, किस रीजन से लॉस आया वो भी मालूम होता। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, अपन कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस मंथ से ये मंथ में अपन कितना कमाए, या प्रीवियस ईयर से ये ईयर में कितना कमाए, उस चीज़ के बारे में अपन कंपेयर कर सकते हैं। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अपनी मालूम होती है, जैसे कि अपनी कंपनी में प्रॉफिट ही आते रह रहा, समझो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अगर लॉस आया समझो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कम हो रही। बल्कि डिटरमाइन फ्रॉड्स, कंपनी में क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में भी अपने को आइडिया आता। फिर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस, अपन जो है सो ऑपरेशंस क्या हो रहे कंपनी में, उस ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं अपन मॉनिटर कर सकते हैं अकाउंट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अपन जो है सो अकाउंट्स की वजह से क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और डिसीजन कर सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, अकाउंट्स की वजह से जैसे कि अकाउंट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट होता, तो अपन अकाउंट्स के थ्रू जो है सो कोर्ट में जो है सो अपन एविडेंस दे सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, फेल्स टू प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स क्या होता है बोले तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन के बारे में अपने को क्या होता है आइडिया नहीं आता अकाउंट्स की वजह से, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं अपन सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि समटाइम्स ए बिजनेस में इनकर ग्रेट एक्सपेंडिचर विच मे नॉट बी बेनिफिशियल इन प्रेजेंट बट मे जनरेट बेनिफिट्स इन फ्यूचर। तो क्या बोलते हैं समटाइम्स अपने अकाउंट्स में जो है सो ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बारे में अपने को मालूम नहीं पड़ता प्रेजेंट में, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से अपन फ्यूचर में कुछ हेल्प हो रही समझ जाओ, उसको जो है सो प्रोवाइड नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन अपन। फेल्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है सो हाईलाइट नहीं कर सकते अपन कौन सी चीज़ क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है बोल के। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड ओनली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्या बोलते हैं अपन इसके रिकॉर्ड्स करके रख लेते हैं अकाउंट्स के, एवरी ईयर अपन फाइनल अकाउंट बनाते तो अपने पास क्या रहता, प्रीवियस ईयर का डेटा ही रहता, प्रेजेंट ईयर का नहीं रहता। इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी और क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, जो पैसों के रिलेटेड नहीं रहते और जो है क्वालिटी के रिलेटेड नहीं रहते, वो ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट्स में नहीं होते, उसीलिए ये क्या है इग्नोर करता वो चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स, समटाइम्स क्या होता है हर लेवल पे जो है सो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में प्रोवाइड नहीं करता ये अकाउंट्स। और क्या है, विंडो ड्रेसिंग इन बैलेंस शीट, विंडो ड्रेसिंग एंड बैलेंस शीट बोले तो क्या रहता है when an account resorts to window dressing on the balance sheet then balance sheet cannot exhibit the ट्रू एंड, जब अपन विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं समझो बैलेंस शीट के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, तब बोले तो अपने को ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में पता नहीं चलता। सो आप लोग ये एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए समझो, आपको बेसिक आइडिया आया था। अगर अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ भी आंसर हो, अगर ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग डबल एंट्री का नहीं आया कि आपको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के बारे में पूछा समझ जाओ, तो आप अकाउंटिंग का ये आंसर लिख लेके उसके एडवांटेज भी लिख लिए समझ जाओ, फर्स्ट यूनिट से आपको डैम श्योर मार्क्स मिल जाते हैं उसके। और क्या बोलते हैं, मैं तो प्रीफर कर रहा हूँ आप लोगों को कि जर्नल एंट्रीज के ऊपर फोकस करिए, आपको जर्नल एंट्रीज कैसा करना है वो ईजी रहता है, आप लोग ट्राई करिए। और मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में शॉर्ट आंसर्स भी बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, आपको सेकंड यूनिट से जो है सब्सिडरी बुक्स के बारे में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये थियरी क्वेश्चन है। देखो आप लोग सब्सिडरी बुक्स किसको बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स आर द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अंडर विच ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड। सब्सिडरी बुक्स किसको बोल रहे हैं, अकाउंटिंग बुक्स होते हैं, उसमें जो है अपन सिमिलर ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज के रिलेटेड है समझो परचेज की बुक में डाल दे रहे हैं अपन, सेल्स के रिलेटेड रहा समझो सेल्स की बुक में लिख ले रहे, और क्या बोलते हैं अपने को क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के रिलेटेड रहा तो उसी बुक में डाल रहे समझो, एक पर्टिकुलर बुक बना रहे समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन सब्सिडरी बुक्स बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, credit purchase transactions are recorded in purchase book and cash related transactions are recorded in cash book. Subsidiary books are the subdivision of journal because of which they are also called as day books भी बोल सकते हैं। देखो अपन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो 5 मार्क्स में उन्हें व्हाट इज डे बुक बोल के भी पूछ सकता है, तो आप डे बुक के आंसर में भी क्या लिख सकते हैं सब्सिडरी बुक्स बोल के लिख सकते हैं आप। और ये क्या है, इन्हें जो है सो सबडिविजन वर्जन होता कहते हैं जर्नल अकाउंट्स का। नेक्स्ट क्या है, अपने पास टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स है, अपने पास जो है सो 8 टाइप्स के जो है सो सब्सिडरी बुक्स है, देखो 8 कैटेगरीज है। फर्स्ट चीज जो है सो परचेज बुक होती है, परचेज बुक रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल क्रेडिट परचेजेस रिसीव्ड फ्रॉम इनवॉइस एट द एंड ऑफ ए डे। परचेज बुक में क्या लिख ले रहे कहते हैं अपन, पूरे क्रेडिट के रिलेटेड परचेजेस रहते हैं ना, उसको जो है अपन परचेज बुक में लिख ले रहे। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ द परचेज बुक इज ट्रांसफर टू द परचेज अकाउंट।
फिर से उसके बाद टोटल कर देके अपन किस में ट्रांसफर कर देते हैं, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस है ना, इसमें क्या लिख रहा है ना, क्रेडिट सेल्स रिसीव फ्रॉम इनवॉइसेस एट द एंड ऑफ द डे बोल के लिख दिया, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेल्स बुक बोल दे रहे हैं उसको, जो है सो अपन क्या बोल सकते हैं, और एक सेल्स जर्नल बोल सकते हैं, सेल्स डे बुक बोल सकते हैं, इसको परचेज जर्नल बोल सकते हैं, आप परचेज डे बुक बोल सकते हैं। देखो इसमें आंसरों को नहीं घुमा रहा, आप लोग जो है सो मैं बोले सो वैसे ही लिखिए। फिर से क्या है यहाँ पे अपने को परफॉर्मेंस लिख लेना, देखो डेट पर्टिकुलर इनवर्ड इनवॉइस नंबर रहता, फिर लेजर फोलियो एलएफ आपका अमाउंट, फिर इसमें से इसमें लिखना है, बोलते हैं जहाँ इनवर्ड लिख रहे थे वहाँ पे क्या करने का है अपने को, आउटवर्ड बोल के लिखने का है। फिर परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ डिफेक्टिव एंड फॉल्टी गुड्स दैट आर रिटर्न बैक टू द सप्लायर। इसमें क्या रहता है, अपन कोई भी चीज़ जब खरीदे अपन उसमें डिफेक्टिव या फॉल्टी गुड्स आ गया समझ जाओ, तो अपन क्या करते हो, सप्लायर को रिटर्न कर देते ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, परचेज रिटर्न बुक बोल रहे हैं। अलॉन्ग विथ ए गुड्स रिटर्न और डेबिट नोटिस सेंड टू द सप्लायर, जब अपन रिटर्न करते हैं गुड्स उसके साथ साथ क्या देते हैं अपन, एक डेबिट नोट देते हैं सप्लायर को। इतना लिखे तो बस है, उसके बाद क्या करना, फॉर्मेट देखो इसमें भी क्या रहता है, डेट रहता है, यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर रहता है आपका। फिर क्या है, लेजर फोलियो, सेम लेजर फोलियो आ गया यहाँ, उसके बाद अमाउंट आया था ना, इसमें क्या एक्स्ट्रा आ जा रहा, डेबिट नोट आ जा रहा, वही सेम चीज़ जो है सो यहाँ पे सेंड टू द सप्लायर है ना, यहाँ पे क्या है, सेंड टू द कंज्यूमर, अपने को आ जा रहे समझो जो गुड्स, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेल्स रिटर्न बुक बोल रहे हैं, क्योंकि अपन सेल करे सो बुक्स क्या, सेल करे सो आइटम्स क्या आ रहे हैं, अपने को रिटर्न आ रहे ना, तो सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स द डिटेल रिलेटेड टू गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। एक क्रेडिट नोट देखो, एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द कस्टमर, इतना लिख दिया तो बस है। आपको फॉर्मेट इसका देखो, इसका सेम रहता है, यहाँ डेबिट नोट की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा, क्रेडिट नोट आ रहा आपको। फिर से क्या है अपने को, बिल्स पेएबल है और बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल बुक रिफर्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द बिल्स विच आर टू बी रिसीव्ड ऑन सेल्स, जो रिसीव सेल्स के ऊपर अपने को जो है सो क्या बोलते हैं, बिल्स आने के रहे समझ जाओ, उस वो ट्रांजैक्शन अपन किस में लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखते हैं। डेट पर्टिकुलर टर्म ड्यू डेट एलएफ अमाउंट रिमार्क्स, हाँ ये चीज़ अगर बिल्स पेएबल रहा तो अपन देने का रहा, तो यहाँ पे रिसीव्ड की जगह पे क्या लिखना है, पेड फॉर परचेजेस, रिसीव्ड ऑन सेल्स था ना यहाँ पे, पेड फॉर परचेजेस, यहाँ पे भी सेम रहता है, टर्म ड्यू डेट, फिर से एलएफ अमाउंट रिमार्क्स। फिर से क्या है अपने कैश बुक है, कैश बुक जो है सो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। कैश बुक जो है सो सिंगल कॉलम रहती है, डबल कॉलम रहती है और 3 कॉलम कैश बुक रहती है, और 4 हिस्सों में डिवाइड हुई, सॉरी पेटी कैश बुक भी रहता है इसमें। तो कैश बुक कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स रिलेटिंग टू द कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, इतना लिखे तो बस है आपला। फिर से क्या करना, फॉर्मेट्स, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या रहता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, इसमें क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, यहाँ पे डेबिट रहता है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सिंगल अमाउंट लिख रहे थे ना, 2 कॉलम बोल रहे बोल के अपन क्या आता है इसमें, डिस्काउंट आया था, डिस्काउंट अलॉट अमाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट। फिर 3 कॉलम आ गया था, डिस्काउंट अलॉट, कैश और बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी अपन एक साथ लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे भी डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे अमाउंट लिख रहे थे ना, उसकी जगह पे कैश, फिर से बैंक। फिर से पेटी कैश बुक है, देखो आपकी पेटी कैश बुक में क्या रहता है, कैश रिसीव्ड, एलएफ, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, ट्रैवलिंग चार्जेस, स्टेशनरी, सब खर्चे अपने आपको जो याद है वो खर्चे लिख ले सकते हैं आप। फिर रिमार्क्स, फिर जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर किसको बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन नॉट बी इंटर्न इनटू एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। जर्नल प्रॉपर जो ये इतने सब्सिडरी बुक्स बोले अपन, उससे अलग कोई चीज़ आ गई समझ जाओ, उसको लिखना है समझ जाओ, उसको क्या लिखते हैं अपन, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रीज ऑफ ए जर्नल प्रॉपर आर ओपनिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, एडजस्टमेंट की एंट्रीज है, ट्रांसफर की एंट्रीज है, सब चीज़ें अपन किस में लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। ये सिंपल रहता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, वही चीज़ रहती है इसमें। इतने लिखे तो आप लोग जैसा आपका सब्सिडरी बुक्स का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये डैम श्योर क्या बोलते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग एक बार अच्छे से रिफर करिए क्वेश्चन को। और नेक्स्ट 3rd यूनिट में चले जाएंगे अपन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हुआ तो शॉर्ट आंसर्स की वीडियो भी बनाता हूँ, आप लोग उससे जो है सो आप शॉर्ट आंसर्स भी अच्छे से प्रीफर हो सकते हैं। फिर अपने देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। 90% ये क्या बोलते हैं हर बार एग्जामिनेशन में आते रहता है, तो आप लोग जो है सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को ज़्यादा फोकस करिए। A bank reconciliation statement is a summary of business activity that reconciles financial details. बैंक reconciliation statement क्या है, एक summary होता है business activity की जो है सो अपने क्या कर रहा है, reconcile कर रहा है financial details के ऊपर। It ensures that payment have been processed and money has been deposited on the same date. इन्हें क्या ensures बता रहा है अपने को
कि जो है सो पैसे जो है सो बराबर डिपॉजिट हुए वही डेट में बैंक के अंदर। एन अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वंस इन ए मंथ, अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वंस इन ए मंथ में। इन अदर वर्ड्स बैंक रिकन्सिलेशन refers to a statement which is prepared in order to reconcile the difference between the balance as per the bank column of the cash book and passbook on any given date। क्या बोलते हैं इसमें क्या चीज़ है बोले तो अपने को कैश बुक और क्या बोलते हैं पासबुक के बीच में क्या डिफरेंसेस आ रहा, क्यों ये डिफरेंसेस आ रहा, उस चीज़ को रिकनसाइल मतलब करेक्ट कर रहे समझो अपन, या आइडेंटिफाई कर रहे समझो, उसको क्या बोल रहे अपन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ से यहाँ तक लिखिए आप इसका हेडिंग, तो बस इसके बारे में डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है, कॉजेस क्या है। जो बच्चे जो है सो लास्ट मोमेंट में मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बच्चों को जो है सो साइड हेडिंग्स भी पढ़ लेके आप ओन से भी लिखे तो आप लोग चलता। सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यू करे अपन लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो देखो व्हेन ए चेक इज इश्यूड टू ए सप्लायर एन एंट्री मस्ट बी पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जब अब कभी भी अपन कैश क्या बोलते हैं चेक इश्यू कर रहे हैं सप्लायर को तो एक एंट्री अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड में आ जाती है वो एंट्री। जैसे कि अपना क्रेडिट रहता, ये साइड डेबिट रहता, पैसे जा रहे तो अपन ये साइड लिखते ना, तो इसीलिए क्या है कैश बुक के क्रेडिट साइड में आ जाती है बोल के बोल रहे हो। नो एंट्री विल बी मेड इन द पासबुक ऑफ क्रेडिटर अंटिल एंड अनलेस द क्रेडिटर प्रेजेंट्स द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट। क्या बोलते हैं पासबुक में, क्रेडिटर की पासबुक में अपन एंट्री ही नहीं करते जब तक एंट्री, कब तक एंट्री नहीं करते अपन, जब तक उन्हें जो है सो बैंक में प्रेजेंट नहीं करता वो चेक को। सो द बैलेंस इन कैश बुक विल बी लेस देन द बैलेंस शोन इन द पासबुक। इसीलिए क्या हुआ था अपन कैश बुक में तो एंट्री कर दिए लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं करने की वजह से क्या होता है डिफरेंस क्रिएट होता कैश बुक का और पासबुक का। सो वो अपने जब तक उन्हें प्रेजेंट नहीं करता जब तक जो है अपने कैश और पासबुक में डिफरेंस रहता बोल के बोल रहे अपन, टिल द क्रेडिटर प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट या तो डिविडेंड जो है अपना डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया बैंक में लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करे समझ जाओ, तो वहाँ पर भी अपने क्या आता जो है सो डिफरेंस क्रिएट होता। जैसे कि कलेक्टिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेंट रेंट और कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर इज वन ऑफ द सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक्स। डायरेक्ट जो है सो बैंक वाले क्या करते हैं इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, या रेंट भी डायरेक्ट आ रहा समझो कलेक्ट कर लेते हैं, या कमीशन भी डायरेक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कलेक्ट कर लिया वन से आफ्टर कलेक्टिंग इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड और कमीशन एक्सेट्रा बैंकर विल क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट। क्या बोलते पासबुक में एंट्री देते लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं देते। आप लोग उनसे भी लिख ले सकते, तो इसमें क्या होता पासबुक में अमाउंट बढ़ के दिखता और कैश बुक में कम दिखता, वहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती। फिर देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक जो है सो डिपॉजिट कर रहे हैं अपन बैंक में लेकिन अपने कैश बुक में जो है एंट्री नहीं आ रही उसकी, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ बोल के, तो वहाँ पे एक जो है सो इश्यू हो जाता आपको। तो अपन क्या बोलते हैं व्हेन द बिजनेस रिसीव्स चेक फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज ही और शी विल डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। आफ्टर द डिपॉजिट ऑफ चेक बैंकर विल पोस्ट एन एंट्री इन द कैश बुक। एंट्री विल बी मेड इन द कस्टमर्स पासबुक ओनली व्हेन कस्टमर कलेक्ट्स चेक फ्रॉम बैंक। क्या बोलते हैं कस्टमर जब तक अपने क्या बोलते हैं पासबुक की एंट्री कब तक नहीं डलती जब तक चेक जो है सो बैंक से कलेक्ट नहीं हुए जब तक। सो इसकी रीज़न की वजह से क्या हो जा रहा है अपने को कैश बुक और पासबुक में बैलेंस का डिफरेंस आ रहा। पेमेंट मेड द बैंक लाइक बैंक चार्जेस इंश्योरेंस प्रीमियम कमीशन इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट। तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स रिलेटेड टू बैंक चार्जेस कमीशन इंश्योरेंस प्रीमियम इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा द बैंकर विल मेक एन एंट्री इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। बैंकर किधर साइड एंट्री बनाते कहते हैं पासबुक के साइड में एंट्री बनाते, लेकिन बट कस्टमर मस्ट बी इंटीमेटेड अबाउट दिस लेटर ऑन। उसके वो क्या बोलते हैं कस्टमर जो है सो लेटर मालूम होता कस्टमर क्योंकि वो एंट्री हो गई बोल के, उसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कैश बुक और पासबुक में इश्यूज आ रहे। फिर से क्या है डायरेक्ट पेमेंट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर्स डेप्टर्स और एजेंट्स। डेप्टर्स एजेंट्स और कस्टमर्स जब कभी भी क्या बोलते हैं कोई चीज़ डिपॉजिट करते बैंक में कैश या चेक के थ्रू रैदर देन पेइंग और द ट्रेडर, क्या बोलते हैं बैंक में डाल रहे ट्रेडर को पे नहीं कर रहे समझ जाओ, तो वहाँ पर भी क्या होता है अपने को कैश बुक और बैंक बुक में इश्यूज क्रिएट होते हैं। ऐसा लिख लो आप लोग कौन से डिसऑनर ऑफ चेक्स, चेक्स डिसऑनर हुए समझ जाओ, तो भी जो है अपने क्या होता ये वहाँ पर भी क्या होता अपने को एंट्री में पासबुक और कैश बुक में इश्यूज आते। सो आप लोग जस्ट ये हेडिंग लिख लेंगे क्या करना डिसऑनर चेक इज डेबिटेड व्हेन चेक इज सेंट टू द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट कैश बुक इंक्रीजेस व्हेन कंपेयर टू द पासबुक। इतना लिख लिया तो भी बस है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है चेक इंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक जो है सो कैश बुक में इंटर हुआ लेकिन क्या बता रहा हो डिपॉजिटेड इन बैंक बता रहा। इफ ए बैंक रिसीव चेक फ्रॉम आउटसाइड कस्टमर देन सच एन एंट्री विल बी करेस्पॉन्डिंगली इंटर्ड इन ए कैश बुक।
If such entries are not made in cash book and in case are being omitted, then it will result in higher balance in cash book and lower balance in passbook. जब कभी भी ऐसा हुआ समझ जाओ, उस टाइम पे क्या हो रहा, हायर बैलेंस किस में रह रहा, अपना कैश बुक में रह रहा, लोअर बैलेंस किस में रह रहा, पासबुक में रह रहा. फिर क्या है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बोले तो वैसे केसेस में भी क्या हो रहा है, अपने को कैश बुक और पासबुक में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. फिर रॉन्ग एंट्रीज इन द कैश बुक, रॉन्ग एंट्रीज भी कैश बुक में हुआ समझ जाओ, तभी भी क्या हो रहा है, अपने को पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आ रहा. फिर रॉन्ग एंट्रीज इन पासबुक, अब देखो रॉन्ग एंट्रीज इन कैश बुक है या रॉन्ग एंट्रीज इन पासबुक है, तो अपने को देखो दोनों में भी क्या होता है, ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है, अपने को डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बोल के भी आप ओन से लिखे तो बस हो जाता. सो ये था मेरा बैंक रिकंसिलिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या है अपना, डेप्रिसिएशन के रिलेटेड. या तो जो बच्चों को क्या बोलते हैं, अपने को मुश्किल हो रही है उन लोगों को कि सर हमारे को पढ़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही बोले, तो आप लोग ये बॉक्स याद रख लीजिए. ये बॉक्स जो है सो परफेक्ट कर लिए समझ जाओ अपना. तो ये बॉक्स की एंट्रियाँ वहाँ पे लिख सकते हैं सेम टू सेम. और या तो पर्टिकुलर ये क्या बोलते हैं परफॉर्मर रहता ना, ये परफॉर्मर इधर एक बार उतार लेना, परफॉर्मर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल के फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक बोल के लिख लेना. यहाँ पे फिर से यही चीज़ यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अपन, ये ऐड में है ना, ये चीज़ कहाँ चले जाती, इधर लेस में चले जाती, और ये चीज़ जो लेस में रहती, ये चीज़ कहाँ चले जाती, ऐड में चले जाती. तो यहाँ पे कैश बुक बोल के लिख रहे थे ना अपन, यहाँ पे क्या लिखते, पासबुक लिखते. ऊपर की साइड हेडिंग लिख देना, जैसे कि ये इतना में जो बताया यहाँ तक लिख लेंगे, कॉजेस और रीजंस बोल के लिख दे के ये पूरे साइड हेडिंगा लिख देना. साइड हेडिंगा लिख दे के क्या करना अपना, वो जो है सो मैं बॉक्सेस बताया ना, ये 2 बॉक्सेस जो है सो उसके नीचे परफॉर्मेंस बोल के डाल देना. तो इतने से भी जो है सो आपको परफेक्ट 12 मार्क्स मिल जाते हैं आपको. नेक्स्ट क्या है अपना, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट से जो है सो मोस्टली रिपीट हो रहा सो क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है सो एक इजी कॉन्सेप्ट होता, डेप्रिसिएशन के आप प्रॉब्लम्स प्रिपेयर हो जाइए, और अगर थियरी आई तो इसमें से आती हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है. अकाउंटिंग एरर्स refers to the error mistake occurred in accounting books, and the process used for rectifying and correcting these errors is called as rectification of errors. accounting में जो है सो मिस्टेक्स हो रहे वो अकाउंटिंग की बुक्स में या क्या बोलते हैं प्रोसेस में, तो उसको आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई कर रहे समझो, उस एरर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोल रहे. टाइप्स ऑफ एरर्स, अपने पास कितने एरर्स है, एरर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दे आर एज फॉलोज. एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस क्या है देखेंगे अपन. सम एरर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एज दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. क्या बोलते हैं, थोड़े एरर्स को जो है सो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब जो है सो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तो उस एरर्स को जो है सो क्या बोलते हैं अपने को, डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस बोल के बोलते हैं. सो सम ऑफ द मेन एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस आर एज फॉलोज. एरर प्रिंसिपल, देखो एरर्स दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एरर जो है सो लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं रहने की वजह से जो है सो या तो प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज नहीं रही समझ जाओ, उस टाइम पे कुछ मिस्टेक्स कर रहे समझो, उस एरर्स को क्या बोल रहे हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोल रहे. फिर से क्या है नेक्स्ट, एरर्स ऑफ ओमिशन. द एरर्स विच अकर इन अकाउंटिंग बुक्स ड्यू टू द ओमिशन, मतलब फॉरगेट या स्किप हो गए समझो, ओमिशन नहीं लिखे आप, फॉरगेट या स्किप ऑफ ए कंप्लीट एंट्री आर कॉल्ड एरर्स ऑफ ओमिशन. नेक्स्ट क्या है अपने को, एरर्स ऑफ कमीशन. The errors in accounting books occur due to entering of wrong amount or wrong total are called as error of commission. जब कभी भी अपन wrong total या wrong amount इंटर कर ले रहे समझ जाओ, तो उस टाइम पे इश्यू आ रहा तो error of commission बोले. compensation error. The errors which occur on opposite side of accounts with the same amount are called as compensating errors. errors क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, opposite side of the accounts with the same, दो साइड भी अपन same amount लिख लिए समझो गलती से, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, compensating errors बोल रहे. error disclosed by trial balance. Sometimes the total of debit and credit in trial balance does not tally. This may happens due to certain errors that have taken place in the bank of account. क्या बोलते हैं, समटाइम्स क्या आता है, डेबिट और क्रेडिट में जो है सो सेम बैलेंस नहीं आता, उस वैसे एरर्स हो रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. इसको जो है सो अपन रेक्टिफाई करते, आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर लेते डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में. इतना लिख लेंगे अपन. एरर्स ऑफ रॉन्ग साइड पोस्टिंग. दिस एरर्स में अक्कर व्हेन ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट. ये एरर्स कब अक्कर होते कहते हैं, जब ट्रांजैक्शन जो है रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट में पोस्ट करे, जब जैसे कि डिस्काउंट रिसीव पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट. एरर्स ऑफ रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग.
दिस एरर देखो रॉन्ग साइड पोस्टिंग होता है, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे अपन पढ़े थे ना एरर्स ऑफ कमीशन में, वही सेम चीज़ है। दिस एरर्स में अक्कर व्हेन रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन एन अकाउंट। परचेजेस 50,000 का रहा तो 5,000 पोस्ट कर लिए, समझो वो एरर्स। एरर्स ऑफ टोटल, टोटल करते वक्त में मिस्टेक कर रहे समझो, उस एरर्स को बोल सकते हैं अपन। ये भी पूरा लिख ले सकते हैं आप ना। फिर एरर्स ऑफ फॉरवर्डिंग बैलेंस, जब अपन फॉरवर्ड बैलेंस कर रहे हैं समझो सेल्स बुक में या क्या बोलते हैं परचेज बुक में, तो 1000 की जगह अपन 10,000 लिख दिया, 10,000 की जगह जो सो 1000 लिख दिया समझो, उस टाइम पे एरर्स हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एरर्स ऑफ फॉरवर्डिंग बैलेंस बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग वन एस्पेक्ट। दिस एरर्स में अकर्स व्हेन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री इज पोस्टेड इंस्टेड ऑफ बोथ इन लेक्चर। ये एरर्स कब हो रहे हैं अपन, जर्नल एंट्रीज एक ही पोस्ट कर रहे हैं अपन, दो साइड पोस्ट करने के उस टाइम पे हो रहे हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सुरेश 10,000 पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट ओनली, ऐसा कर रहे हैं समझ जाओ। जब जो है सो अपने क्या हो रहा है, एरर्स ऑफ पोस्टिंग वन एस्पेक्ट, एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू टाइम्स, कोई अकाउंट्स को अपन क्या करें डबल टाइम पोस्ट कर दिए समझ जाओ, उसमें भी अपने को एरर्स हो रहे, तो उसको भी क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफाइंग एरर्स में चाह रहे। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 मिनट से जो है सो मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को जो है सो थियरी क्वेश्चन के लिए। 50 मिनट में डैम श्योर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता, तो आप लोग जो है सो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होइए इंशाल्लाह में। और क्या बोलते हैं, मेरी लाइव में जो है सो थोड़ा मिस्टेक्स हो, क्या बोलते हैं नेटवर्क का इश्यूज हो रहा बल्कि मैं जो है सो वो लाइव नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही वीडियोस करके आप लोगों को जो है सो पूरी नॉलेज देता हूँ अकाउंट्स के। इंशाल्लाह अगर आप लोग जो है सो मेरे वीडियोस को फॉलो हुए समझ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग पास हो जाते हैं, बेसिक बेसिक नॉलेज भी रख लेंगे अब तक जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है अकाउंट्स के बारे में। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।